तो दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी मानी जाने वाली अमेरिकी डॉलर पर इस बार भारत के रुपए ने करारा वार किया है और अब भारतीय रुपए ने डॉलर इतनी बुरी तरह कूट दिया है कि चारों तरफ अमेरिका बेचों का शोर मच गया है। और तो और डॉलर ने इस बार 10 सालों की सबसे बड़ी गिरावट का कड़वा स्वाद भी चखा है। वहीं भारतीय रुपया अपनी दमदार वापसी के साथ एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि टैरिफ वॉर के बीच एक बार फिर से रुपया कमजोर हो रहा था और हर दिन डॉलर उसे मात दे रहा था। लेकिन अब भारतीय रुपए ने वापसी करते हुए जबरदस्त धुलाई कर दी और अमेरिका बेचों का माहौल बन गया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारतीय रुपए की जबरदस्त वापसी के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दरअसल पिछले 4 कारोबारी दिनों में डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरावट के बाद ऐसा लग रहा था कि सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी रुपए में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि रुपए ने करेंसी मार्केट में डॉलर पर ऐसा पलटवार किया है कि चीन का युआन देखता रह गया और अमेरिकी सरकार भी सहम गई। जहां रुपए में शुक्रवार शुरुआती कारोबारी सत्र में 51 पैसे की तेजी देखने को मिली और यदि आंकड़ों को देखें तो यह 11 फरवरी के बाद किसी भी कारोबारी दिन रुपए में सबसे बड़ी तेजी है, जिससे भारतीय रुपए ने यहां पर डॉलर को कूट दिया है और ये छलांग पिछले कुछ समय की सबसे तेज छलांग है। लेकिन यदि हम इसके पीछे कारण को जानें तो एक्सपर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ट्रंप की ओर से 90 दिनों के लिए जो टैरिफ वापस लिया है, ये बढ़त उसी वजह से देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में भारतीय रुपए में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। जबकि इससे पहले करेंसी मार्केट में लगातार 4 दिनों में रुपए में डॉलर के मुकाबले में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, जहां रुपया करीब 140 पैसे यानी करीब 1.5% तक टूटा था, जिसकी वजह से रुपए का लेवल 86.6 के पार चला गया था। लेकिन हाल ही में रुपए ने जबरदस्त वापस करते हुए डॉलर को पछाड़ दिया है, जहां शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 51 पैसे बढ़कर 86.17 पर पहुंच गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर करेंसी मार्केट में रुपया किस लेवल पर कारोबार कर रहा है और किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, इंटरबैंक फॉरेन करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रुपया डॉलर के मुकाबले में 86.22 पर खुला था, जो पिछले बंद से 46 पैसे ऊपर था और फिर 86.17 पर पहुंच गया। जबकि इससे पहले लगाया रुपए में दिन ब दिन गिरावट आ रही थी और किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय रुपया इस तरह से वापसी करेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि डॉलर इंडेक्स में लगातार आ रही गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में कटौती ने रुपए को सपोर्ट किया है। और रही सही कसर, ट्रंप के 90 दिनों के लिए टैरिफ वापस लेने के फैसले ने भी पूरी कर दी, क्योंकि देखा जाए तो ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया 26% टैरिफ लागू हो चुका था। लेकिन इसके जवाब में भारत ने संयम से काम लिया और जवाबी कार्रवाई से खुद को दूर रखा था और नतीजा आज हम सबके सामने है कि ट्रंप ने भारत सहित कई देशों को 90 दिनों तक राहत दी है। लेकिन हाल ही में अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर से उठते भरोसे ने डॉलर को ऐसा झटका दिया है कि पूरी फाइनेंशियल दुनिया में हलचल मच गई और अब निवेशकों का रुख बदल चुका है और वो अमेरिका की जगह सेफ हेवन एसेट्स की ओर दौड़ लगा रहे हैं, जहां स्विस फ्रैंक, जापानी येन, यूरो और सोना इन दिनों निवेशकों की पहली पसंद बन चुके हैं, जिसका नतीजा ये रहा कि सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और स्विस फ्रैंक ने पिछले 10 सालों का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। लेकिन यहां पर एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि ये ट्रेंड केवल डॉलर की कमजोरी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक संकेतों में एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। और देखा जाए तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही कई देशों को 90 दिनों की टैरिफ राहत दी हो, लेकिन चीन पर उनका रुख पहले से भी ज्यादा सख्त हो गया है, जहां चीन से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाकर सीधे 145% कर दिया गया, जिससे अमेरिका चीन में टैरिफ वॉर और भी बढ़ गया। लेकिन कहानी सिर्फ यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस फैसले की गूंज वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दी,
जहां हाल ही में भारी बिकवाली देखने को मिली है। और तो और निवेशकों में घबराहट इस कदर बढ़ी कि उन्होंने अमेरिकी डॉलर को छोड़कर सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे स्विस फ्रैंक, जापानी येन और सोना की ओर रुख कर लिया है, जिससे अमेरिका को ऐसी चोट लगी है कि अब बाजारों में साफ तौर पर अमेरिका बेचो का माहौल बन गया है। और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इससे डॉलर की बादशाहत को बहुत बड़ा झटका लगा है। जहां अमेरिकी डॉलर दुनिया भर की प्रमुख करेंसियों के मुकाबले लगातार फिसल रहा है, जब स्विस फ्रैंक के मुकाबले डॉलर 1.2% गिरकर 0.814 पर आ गया। वहीं जापानी येन के मुकाबले डॉलर 1.1% फिसलकर 142.8 तक आ गिरा, जो सितंबर 2023 के बाद का सबसे कमजोर स्तर है। इसके अलावा कनाडाई डॉलर के मुकाबले भी डॉलर ने 0.5% की गिरावट दर्ज की। और यूरो के सामने तो हालात और भी नाटकीय रहे, जहां यूरो 1.7% उछलकर 1.138 डॉलर पर पहुंच गया। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा झटका तो डॉलर इंडेक्स को लगा, जो 1.2% गिरकर 100 के नीचे चला गया, जो कि जुलाई 2023 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। जबकि स्पेक्ट्रा मार्केट्स के ब्रेंड डोनेली के मुताबिक अब बाजार पूरी तरह से डॉलर बेचो के मोड में आ गया है और बॉन्ड यील्ड्स में भी हलचल मच गई है, जहां अमेरिका के 10 साल के बॉन्ड का यील्ड बढ़कर 4.488% हो गया, जो सप्ताह की सबसे बड़ी उछालों में से एक है। लेकिन सवाल यह है कि डॉलर का गिरना भारत के लिए अच्छा है या खराब? तो डॉलर के गिरने से पहला असर यह होगा कि रुपये को मजबूती मिल सकती है, क्योंकि जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी मुद्राएं मजबूत होती हैं। ऐसे में रुपया डॉलर के मुकाबले थोड़ा मजबूत हो सकता है, जिससे इंपोर्ट करना सस्ता हो जाएगा। पेट्रोल, डीजल जैसी चीजें जो भारत बाहर से खरीदता है, उनकी लागत थोड़ी घट सकती है और महंगाई पर भी हल्का दबाव कम हो सकता है। और देखा जाए तो दुनिया में जब डॉलर गिरता है तो लोग सोने में पैसा लगाते हैं, और सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा सोने का खरीदार है और सोने की कीमतें पहले से रिकॉर्ड हाई पर हैं। ऐसे में डॉलर गिरने से सोने की कीमतें और चढ़ सकती हैं, जिससे भारतीय खरीदारों के लिए सोना और महंगा हो सकता है। जबकि कमजोर डॉलर से शेयर बाजार को सपोर्ट मिल सकता है, और यदि रुपया मजबूत होता है तो भारत के एक्सपोर्ट जैसे कपड़ा, इंजीनियरिंग, केमिकल्स आदि महंगे हो सकते हैं, जिससे निर्यातकों की कमाई पर असर पड़ सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारतीय रुपया आगे और ज्यादा मजबूत हो सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और भारत से जुड़ी इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।